मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप स्टूडेंट। कल हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि बल रेखाएं क्या होती हैं। आज मैं आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो बताऊंगा। तो कल मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको, ये तो इसी डायग्राम से हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे? ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा प्लस आवेश से निकलती हैं और कौन से आवेश पर पहुंच जाती हैं? ऋण आवेश पर पहुंच जाती हैं। यानी धनावेश से निकल करके ऋण आवेश पर जाती हैं। नंबर 2 क्या है? वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये देखिए, कहीं भी ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, नहीं काटती हैं ये। ठीक है, तो दूसरे इनकी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं पूर्ण वक्र बनाती हैं और अर्धवक्र भी। देखिए यहां तक है, उसके बाद ये क्षीण हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। ठीक है, ये जाती हुई दिखाई दे रही है और या फिर आती हुई दिखाई दे रही है, बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो बहुत कम है, नाम मात्र को है, तो यहाँ बल रेखाएं नहीं है। तो जहां प्रबल होता है वैद्युत बल रेखाएं वहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन हमें 3 काफी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टियां मैंने यहाँ पे लिख दी है। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक जाती हैं। नंबर 2, कोई भी 2 बल रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती हैं। नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं बंद व खुले दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में होती हैं। तो ये हो गए हमारे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वैद्युत क्षेत्र है, मैंने बताया था जहां बल रेखाएं प्रबल होती हैं, जहां बल रेखाएं क्लियर दिखाई देती हैं वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, जहां नहीं दिखाई देती है वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। तो उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, कितनी तीव्रता होती है, उसके बारे में इस डेरिवेशन में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं परीक्षण आवेश, ये बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल, देखिए परीक्षण आवेश पर कौन सा बल लगा हुआ है, हमने मान लिया F। ठीक है, और परीक्षण आवेश क्या है? Q0। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो हम केवल इस फॉर्मूले से ही ये डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, इस पर Q0 पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ माना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है और उस पर लगने वाला बल F है, तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर F/Q0। इसका मात्रक बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें F का मात्रक भी पता है और Q का भी। Q0 क्या है? तो आवेश ही, लेकिन ये सूक्ष्म आवेश है। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 का मात्रक क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, तो बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक कितना हो गया? न्यूटन पर कूलम। या इसका एक और मात्रक है वोल्ट पर मीटर, वो जब आगे डेरिवेशन आएगी तो तब बताऊंगा मैं आपको ये किससे आया है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी आप इतना याद रख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इसकी विमा, क्योंकि बल की विमा आप सबको पता है mL/T-2 और कूलम की हम पीछे निकाल चुके हैं, कितनी है? 80। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा? mL/T-3A-1। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डेफिनेशन, उसका सूत्र, ठीक है, उसका मात्रक और उसकी विमा। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अब अधिकतर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस चल गई है आपकी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, माना
हमने मान लिया, देखिए पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं कि हमारे पास कोई आवेश है प्लस क्यू जो किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ। परावैद्युतांक माध्यम मैंने कल आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, मोम, कागज, ठीक है, तेल, वार्निश, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युतांक माध्यम होते हैं। तो एक आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमने एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश Q0 लिया है, ठीक है, Q0 लिया है। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसके कारण, क्यू के कारण। तो देखिए प्लस क्यू कूलाम का आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है और किस पर है, बिंदु O पर है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या है, दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जब हम कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं, नियतांक लेके आते हैं और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कूलाम के नियम से F इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्यों लगाया, क्योंकि ये किस में रखा हुआ है, बाह्य या निर्वात में नहीं है, ये किस में, एक परावैद्युतांक माध्यम में है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू Q0 अपॉन r स्क्वायर, इसको हम एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी अभी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया है, क्या था, E बराबर F अपॉन Q0, ठीक है। तो ये जो है E बराबर F अपॉन Q0, समीकरण फर्स्ट से जो F का मान है वो यहां ला करके हम रख देंगे, ठीक है। ये जो F की वैल्यू है ये सारी यहाँ F की जगह रख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि F की जगह रख रहे हैं तो ये सारा मान ला के रख देंगे। बस बटे में क्या आ जाएगा, ये Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10⁹9 और अपॉन के का मान निर्भर करता है, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर परावैद्युतांक माध्यम दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में कि जी के का मान 2 है या 3 है, वो आप रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर वायु या निर्वात में रखा होता, ये जो हमारा आवेश है ये वायु या निर्वात में होता तो के की वैल्यू कितनी हो जाती 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन को मैं N से दिखा रहा हूं और कूलाम को C से दिखा रहा हूं, ठीक है। या फिर इसकी वैल्यू रख सकते हैं इक्वल टू 9 गुणा 10⁹9 Q अपॉन r स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आशा ये समझ में आ गई होगी डेरिवेशन, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से हम नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, हमने मान लिया कौन कौन से हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l, अल्प दूरी क्या है वो 2l पर स्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह जो द्विध्रुव बनता है मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं आपको, देखो ये और ये, यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, अल्प दूरी 2 है, ठीक है। तो ये जो डाइपोल बन के आया है इसी को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव किससे बनता है, इसमें समान आवेश होना चाहिए, चाहे वो प्रकृति विपरीत में हो। जैसे HCl, H पर देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल दिखाया HCl, H पर एक धनायन होता है और Cl पर एक ऋणायन होता है, मात्रा बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। तो इसी तरह H2O, NH3 इसके अन्य उदाहरण है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी डेरिवेशन है, आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में कर लेना, मैं इनकी फोटो आपके पास भेज देता हूं। ओके, थैंक यू।